कुरुक्षेत्र की भूमि, जहाँ केवल दो सेनाएं आमने सामने नहीं खड़ी थी, बल्कि धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह, साहस और भय सब एक साथ टकराने वाले थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता अमृतवाणी चैनल में। आज हम प्रथम अध्याय के श्लोक 18 और 19 देखेंगे। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का दृश्य सुना रहे हैं। हर ओर धूल उड़ रही है, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़ और योद्धाओं के हृदय में उठता तूफान। इसी क्षण आता है शंखनाद का समय, जो केवल युद्ध की घोषणा नहीं, बल्कि आत्मबल, धर्म और संकल्प की घोषणा है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। हे धृतराष्ट्र, अब युद्ध भूमि में केवल राजकुमार ही नहीं, बल्कि धर्म के पक्ष में खड़े वे योद्धा भी शंख बजाने लगे, जिनका जीवन ही संघर्ष से तप कर निकला था। राजा द्रुपद, जिसके हृदय में द्रोणाचार्य से अपमान का घाव था, लेकिन आज वह बदले से अधिक धर्म की विजय के लिए खड़ा था। द्रौपदी के 5 पुत्र, जो अभी युवा थे, जिनके जीवन की शुरुआत ही युद्ध से होने वाली थी, उनका शंखनाद मानो कह रहा था, हम अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे। और फिर अभिमन्यु, महाभाऊ तेजस्वी, जिसे चक्रव्यूह का ज्ञान गर्भ में मिला, पर जीवन पूरा जीने का अवसर नहीं। जब वे सब अलग अलग शंख बजाते हैं, तो उसका अर्थ केवल आवाज़ नहीं होता, वह संदेश होता है कि धर्म के पक्ष में हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाने आया है। सघोषोद्धर्तराष्ट्रां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। संजय कहते हैं, उन शंखों की आवाज़ इतनी प्रचंड थी कि आकाश और पृथ्वी तक गूंज उठे। लेकिन ध्यान दीजिए, यह आवाज़ कौरवों के शंख से नहीं, बल्कि पांडवों के शंख से आई थी। और उसका प्रभाव क्या हुआ? धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। क्यों? क्योंकि वे संख्या में अधिक थे, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी थे, लेकिन उनके पास धर्म का आत्मबल नहीं था। यह शंखनाद उनके भीतर छिपे डर को बाहर ले आया। यहाँ भगवान हमें जीवन का बहुत बड़ा रहस्य सिखाते हैं दोस्तों। धर्म के पक्ष की आवाज़ भारी होती है। जब आप सही होते हैं, तो आपकी आवाज़ अकेली होकर भी हजारों पर भारी पड़ती है। अधर्म भीतर से कमज़ोर होता है, बाहर से कितना ही शक्तिशाली क्यों न दिखे, अधर्म के भीतर डर छिपा होता है। शंख बजाना मतलब मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। आज के जीवन में जब आप सच बोलते हैं, जब आप गलत के सामने खड़े होते हैं, जब आप अपने धर्म कर्तव्य पर टिके रहते हैं, वही आपका शंखनाद है। आज भी कुरुक्षेत्र है, घर में या समाज में, मन के भीतर। कभी आप पांडव होते हैं, तो कभी कौरव। लेकिन प्रश्न यही है, आपका शंख किस ओर बजेगा? डर की ओर या धर्म की ओर? भगवद गीता कहती है, जब धर्म के पक्ष में खड़े होकर आप अपना शंख बजाते हैं, तो भले सामने वाला ज़्यादा शक्तिशाली दिखे, उसका हृदय भीतर से काँप ही जाता है। शंख की आवाज़ केवल युद्ध नहीं बुलाती, वह आत्मा को जगाती है। आज आप भी अपने जीवन में धर्म, सत्य और साहस का शंखनाद कीजिए, क्योंकि धर्म की आवाज़ कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसी के साथ मैं गीता प्रेमी आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले श्लोक के लिए बने रहिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल से। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।